सीधे लिए चलते हैं आपको इंदौर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज के इस दौर के अंदर और ऐसे में भी हमारी ये जो परंपरा है, ये आस्था को परमात्मा के साथ खड़े रखने के लिए अपने जीवन का क्षण क्षण हमारे लिए एक प्रकार से जो आपके आशीर्वाद की कृपा होती है, ये आशीर्वाद की कृपा तो मैं मान के चलता हूं हमारे मृत्यु लोक में देवता भी तरसते ऐसे आशीर्वाद की कृपा लुटाने के लिए ये अद्भुत मेला लगा है। हम सब जानते हैं परमात्मा की कृपा से यद्यपि पट्टाभिषेक का बड़ा आयोजन है, उसके निमित्त आज ये सुबह शोभा यात्रा निकली, जो मुझे बताया गया है कि पूरे इंदौर तो क्या आसपास में भी कभी इतनी बड़ी शोभा यात्रा ऐसी तो नहीं निकली होगी। अद्भुत, इतनी बड़ी हमारी आध्यात्मिक एक तरह से जो लीला हुई है, इस लीला के लिए ईश्वर ने वाकई हमारे लिए ये अपनी आंखों को, मैं तो देख देख के अपने आप को धन्य मान रहा हूं। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं, पुनः आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे माननीय मंत्रीगण श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे साथी मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, माननीय महापौर जी, माननीय विधायक और माननीय सांसद, हमारे माननीय सांसद हमारे शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारे विधायक मनोज पटेल जी, इस अवसर पर महापौर हमारे पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय गोलू शुक्ला जी, समस्त पदाधिकारीगण, मैं आप सबका वंदन करता अभिनंदन करता हूं। महाराज जी, आपकी कृपा से, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, जब से हमारी सरकार बनी, कई सारे मामलों में हमने आपके आशीर्वाद के साथ वो सारे निर्णय करने का प्रयास किया है, जिसके कारण से हमको लगता है कि वास्तव में हमारे लिए सरकार के निर्णय तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ही निर्णय ऐसे होते हैं जिस निर्णय के आधार पर हमको लगता है कि हाँ, ये हमारे समय के निर्णय वाकई आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। हमने निर्णय किया कि हमारे प्रदेश के अंदर जितनी भी धार्मिक नगरियां हैं, वहां सब दूर दारूबंदी करेंगे, शराबबंदी करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर सभी धार्मिक शहर, क्या उज्जैन, क्या महेश्वर, क्या मंडलेश्वर, क्या ओंकारेश्वर, एक एक करके दतिया, पन्ना, ओरछा, सलकनपुर, जहां हमारी धार्मिक आस्था और विश्वास है, वहां हमने कहा चाहे जो हो जाए, यहां की शराब की दुकानों को ताले लगा करके हमने ये निर्णय किया है। दूसरा निर्णय महाराज जी, हमने निर्णय किया है कि हमारे यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर खास करके गौशालाओं को प्रोत्साहन देते हुए प्रदेश के अंदर जितनी नगर निगम है, सारे नगर निगम के अंदर गोमाता, अपाहिज, लावारिस, बेसहारा, इनके लिए सरकार के आधार पर शासन की व्यवस्था के बलबूते पर प्रदेश में सरकारी स्तर पर तो 10,000 और बड़ी गौशाला सरकार चलाएगी, और उससे छोटी गौशाला जो चलाएंगे उनको भी 20 रुपया प्रति गोमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गोमाता उनका प्रतिदिन के लिए हमने उसकी अनुदान राशि देते हैं। ये जो हमारी गौ सेवा के प्रति भक्ति है या भाव आपके आशीर्वाद से मिला है, और इतना ही नहीं, जो व्यक्तिगत स्तर पे भी, खाली गौशाला नहीं, गोमाता तो हम सबके लिए क्या स्थान रखती बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसे में जो गाय पाले वो गोपाल, इसलिए ये कामधेनु योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को जो 25 से ज्यादा गाय पालेगा उसको 25% अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिए जाने की हमने घोषणा की। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार से, जैसे खुले में मांस मदिरा अगर कोई बेचता है तो ये कानून के विरुद्ध है। हमारी सरकार ने निर्णय किया किसी हालत में खुले में मांस और इस प्रकार की दुकानें जो हमारे भावनाओं को आहत करती है, शासन के स्तर पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे कई निर्णय किए हैं, लेकिन सच में आज तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। अपने लिए खास करके भगवान महावीर स्वामी के सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का जो सिद्धांत उनने दिया है, सच्चे अर्थों में
हम सब जानते हैं कि आज आपकी मौजूदगी से ऐसा लग रहा कि वो 2500 साल पुराना इतिहास पुनः जीवंत हुआ है। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कई जनहितैषी निर्णयों के साथ हमने कई प्रकार से आज की इस पीढ़ी को धर्म से जोड़ करके सच्चे अर्थों में सुमार्ग से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः अपनी सरकार की ओर से आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। और ये तो एक लीला है, जो लीला के लिए हम निमित्त बने। कई बार अहंकार हम सबको हो जाता है, उस अहंकार के चक्कर में जाने अनजाने हमसे गृहस्थ लोगों से जो गलतियां होती है, लेकिन हमने भगवान को नहीं देखा। लेकिन हम आपको देख के समझ में आया, जब आपको देख लेते हैं तो भगवान की पूरी लीला अपने आप समझ में आ जाती, वो एहसास हो जाता। सच्चे अर्थों में हम पुनः एक बार फिर इस पूरे महाअभियान में एक तरह से जो शब्द लिखा है महाकुंभ, वाकई ये महाकुंभ ही है, उसका ही एहसास करा रहा, जिसके आधार पर आज हम अपनी धर्म के आधार पर आस्था को मजबूत करेंगे। और ये सनातन धर्म, जैन धर्म की अपनी धारा दोनों जीवन में मनुष्यता को गौरवान्वित करते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः मुझे मालूम पड़ा कि पट्टाचार्य होने के बाद आपका उज्जैन में आगमन होने वाला है, तो मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में तपोभूमि के माननीय आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज वहां विराजमान है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी इस पट्टाभिषेक के बाद की उज्जैन की पहली यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। हम वंदन करते, अभिनंदन करते और सच में आपसे सारे आचार्य गणों का आशीर्वाद चाहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मंत्री जी, अपने जैन समाज का अभी तक का सबसे बड़ा पहली बार इस प्रकार से इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा, इस अनुष्ठान में आज आपने संबोधन दिया। हमारा आग्रह है कि राज्य सरकार तो आ गया, केंद्र सरकार भी अपनी सभा में आकर